से कहना धन्यकार जी, बड़े लाड से प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज चुरू में जहाँ आप सब सत्संग के लिए दूर दूर से भी आए हैं और इतने घंटे भी इधर, चाहे गर्मी भी इतनी और उस तरह सुविधाएं भी सत्संग में इतनी नहीं मिल पा रही, फिर भी सब इधर इतने आराम से बैठे हुए सिर्फ इसी कारण क्योंकि यहाँ सत्संग हो रही है और दातार इस निराकार प्रभु के साथ मन जुड़ा हुआ है। तो जो ये भाव हैं आपके, ये और बढ़ते चले जाएं, हमेशा सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। जिस तरह इधर राजस्थान में देखा भी जाता है कि एक ऊंट है और ऊंट के शरीर में एक हम्प होता है, एक उठी हुई सी वो आकार पीठ का, तो वो कारण इसलिए कि जो भी एक खाने पीने की ताकत इतने दिन वो ऊंट को नहीं मिल पाती, पानी और कोई खाना, तो वो वहाँ पे ही स्टोर कर लेता है कि जब शरीर को वो ताकत की आवश्यकता होती है वो उस समय अपने शरीर में वहीं से इकट्ठी करी हुई वो फैट से वो ताकत डाल लेता है। तो वो इसलिए ही एक पहले इकट्ठी हुई है ताकि जब शरीर को ज़रूरत है तब वो शरीर में हाजिर हो, चाहे परिस्थिति में उस टाइम पानी और खाना नहीं होता। तो उसी तरह बार बार हमें भी जब कहा जाता है कि सेवा सिमरन सत्संग अधिक से अधिक करें, तो वो इसलिए ही कि जिस समय हम अगर नहीं कर रहे तो इतना सत्संग सेवा सिमरन पहले जो किया होता है वो कहीं ना कहीं यह बातें हमारे स्वभाव में ढल जाती हैं कि जिस समय अगर हम सत्संग में नहीं बैठे तो भी कोई किसी ने ऊंची नीची बात कर दी तो क्रोध नहीं आता, फिर वो सत्संग की शिक्षा हम उस स्थिति में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो कैसे हमने जहाँ हर पल सेवा सिमरन सत्संग सिर्फ इसलिए नहीं करना क्योंकि आसपास हर कोई कर रहा है, पर वो कारण पता हो कि अपने लिए कि जितना ज़्यादा सिमरन करेंगे उतना ज़्यादा इस निराकार से ये हमारी लिप जुड़ेगी, ये तार जुड़ेगी और जितनी सेवा कर सकें वो चाहे किसी भी रूप में कर सकें, उससे भी हम ये संसार का परोपकार ही करेंगे। और जितनी सत्संग करें उतना हमारा विश्वास इस प्रभु परमात्मा इस निराकार पे टिकता है। तो किस तरह अभी भी हम सत्संग में सुन रहे थे कि संत हमेशा वो मैसेज देते हैं कि इस संसार में अगर हमें एक इंसान का शरीर मिला है तो वो उद्देश्य मानुष जीवन का इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना, कैसे हमने हर समय जहाँ इसके अंदर ही रहते हैं वो उसको आमने सामने रूबरू इस निराकार को देखना और इस निराकार के ही अंश आत्मा जो हमारे शरीर में है उसकी पहचान हो के अपनी पहचान हो जानी। तो जिस तरह हर चीज़ की शुरुआत ये निराकार है, हर चीज़ का विस्तार ही ये निराकार है, तो जब हम इस विशाल के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा मन भी विशाल हो जाता है। मन में प्यार, करुणा, दया इत्यादि सब ऐसे अच्छे गुण बस जाते हैं। फिर हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, हमेशा कोशिश रहती है कि हर एक का जीवन किस तरह और आसान करने में योगदान दे सकें। तो जब हम देखते भी हैं, जैसे अभी भी हमें देखने को मिला कि कुछ समय बाद एक ट्रेन की आवाज़ और एक ट्रेन पीछे पंडाल के यहाँ स्टेशन के पास से गुजरती जाती है, तो पटरी पे जब वो ट्रेन चलती है तो बाकी यातायात को फाटक बंद करके रोक दिया जाता है ताकि वो ट्रेन एक बार निकल जाए। और जब वो ट्रेन निकल जाती है
तो उसके बाद जब वो फिर से बैरियर को खोल देते हैं ताकि बाकी पैदल चलने वाले, गाड़ी साइकिल वाले आराम से निकल जाएं, तो ये काम अगर हम ये देखें कि चाहे उस समय तो गाड़ी साइकिल पैदल वालों को एक इनकन्वीनियंस होती है, वो कहते हैं हमारा समय खराब हो रहा है, अगर ट्रेन ना जा रही होती तो हम बहुत आसानी से निकल जाते। तो अगर हम इसको जीवन में इस तरह सोचें कि एक अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है जहाँ कभी कभी दिल और दिमाग लगता है कि हम फंस गए हैं, हमारे को इस जगह पे रुकना पड़ रहा है, तो वो भी एक ज़रूरी होता है, क्योंकि एक और चीज़ का उसमें एक इनकॉर्पोरेशन कि अगर हम हो सकता है उस समय रुक कर कुछ सोचे ना, तो वो हमारी एक आई गई बात हो जाती है। और कितनी बार ये इंट्रोस्पेक्शन करनी, ये अपने मन के अंदर खुद झांक के ये बात पता करनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है ताकि हम अपना भी सुधार कर सकें। तो ये संत तो हमेशा से चाहे कोई भी परिस्थिति हो उसमें कंप्लेन नहीं करते, उसमें सिर्फ शुक्राना करते हैं, शिकवे नहीं करते। तो कैसे हर समय जीवन में जहाँ कहीं भी लगे कि अब हम रुक से गए हैं, कोई बाधा आ गई है, तो वो भी एक हमारे ही बेहतरी के लिए एक बाधा है। क्योंकि अगर अभी वाला उदाहरण देखें तो अगर हम गाड़ी में चल रहे हैं और इसलिए फाटक रुका क्योंकि ट्रेन गुजर रही है, वहीं हम अगर ट्रेन में सवार होते तो हम अच्छा महसूस करते कि देखो ट्रेन को तो जाने दे रहे हैं, गाड़ी वालों को रोक रहे हैं। तो स्थिति तो हमेशा बदल जाती है, पर मन में एक भक्त के हमेशा एक ही चीज़, इस निराकार दातार परमात्मा पर विश्वास रहता है कि स्थिति भी कैसी है, दातार ने हमारे को वो सबसे अच्छी जगह रखा है, हमारे लिए जो सबसे अच्छा है वो हमको दिया है। तो जब तक उस बात का एहसास रहता है, वाकई ही हम अपने मन में बहुत ही एक पीस का एहसास करते हैं, ये बहुत ही हमें शांति मन में महसूस होती है। ये बुराइयां अगर हम में हैं तो हम उसको कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे अंदर से वो विकार भी निकल जाए। तो ये हम जब स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो माध्यम सिर्फ यही, ये परमात्मा जब तक इसके साथ जुड़े हैं तब तक ही एक हम अपनी भी भलाई और संसार की भी भलाई कर सकते हैं। इस संसार को भी जितना कोशिश है कि रीच आउट करने की, एक पहुंचना हर एक के लिए, उनके लिए वो मदद नहीं सेवा करनी है। जहाँ ज़रूरत लग रही है किसी भी रूप में, जो क्षमता है हमारी उसके अनुसार, और ये सेवा करते हुए भी मन में अहंकार बिल्कुल भी नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम में बल है। नहीं, ये परमात्मा का ही दिया है जो हम बाकियों तक पहुंचा रहे हैं। तो मन में अहंकार नहीं आए, क्योंकि आज परमात्मा अगर हमसे कुछ करवा रहा है तो वो भी एक कृपा है हम पे कि हम कुछ कर पा रहे हैं, वरना कोई और साधन भी ये परमात्मा चुन सकता था, कोई और शरीर को भी वो सेवा करवा सकता था। तो जहाँ सेवा मिलने पे भी अभिमान नहीं करना, वहाँ सेवा करते समय भी अभिमान नहीं करना। तो दातार कृपा करे कि हम हमेशा ही इस परमात्मा के रंग में रंगे रहें, क्योंकि जब इस परमात्मा की पहचान हो जाती है वास्तविकता में, ये भक्ति तभी शुरू होती है, क्योंकि अब ये भगवान, ये परमात्मा, ये रूबरू है, ये बिल्कुल आमने सामने है। और जब ये जान लिया तो ही सही रूप में प्यार इससे किया जाता है। तो जब ये प्यार आ जाता है भक्त और परमात्मा के बीच में,
तो ही प्रेमा भक्ति शुरुआत उसकी वहीं से होती है। तो दातार कृपा करे कि हर एक के लिए जहाँ एक भक्ति भरा जीवन इस तरह हर कोई जिए कि एक आनंद को हर समय महसूस किया जा सके। फिर कोई तनाव, कोई और इस तरह की बातें हो सकता है एक पल के लिए जब एहसास की जा रही हैं, तब उसको उसी समय एहसास करके उसको वहाँ पर ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि भक्त तो हर रंग में इस प्रभु का ही एक दया देखते हैं। तो एक भक्त का काम तो हमेशा रंगा रहना, इसी की आस्था इस पे टिक कर। तो फिर एक पल के लिए, 2 पल के लिए भी अगर इससे दूर हुए तो कैसे फिर स्वयं को इस परमात्मा से ही जोड़ना है। तो जो उठते जागते भी स्थिति हो सकती है इस आनंद की, वो तभी पॉसिबल है जब इस निराकार को हर समय इसके ही अंदर हम अपना एहसास करें, अपनी एक दिल को, यहाँ ध्यान को इस परमात्मा से मिला के रखें। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि ये दुख सुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं, पर दुखों का इस तरह प्रभाव ना ग्रहण हो कि फिर हर पल में ही एक मन चिड़चिड़ा रहता है या उस तरह से एक कंफर्टेबल नहीं होते। तो हर चीज़ में जब इस परमात्मा का हाथ दिखता है तो फिर हर चीज़ ही मुबारक लगती है। तो दातार कृपा करे हर एक पर कि हर समय ही इस दातार, इस निराकार से जुड़े रहें, और जहाँ खुद को भी संवारते चले, वहाँ पूरे ही जो भी हमारे संपर्क में हमारे आसपास होते हैं या कोई स्ट्रेंजर्स भी जो अजनबी होते हैं, उनसे भी कभी वास्ता पड़ता है तो फिर एक बात वही महक एक फूल की, अगर वो उग रहा है जब अपनी जड़ों से लगा हुआ है तो भी उसका काम फूल की खुशबू ही होती है, और जब उसको तोड़कर अगर किसी के आगे पेश कर दिया जाता है तो भी वो फूल महक ही रहा होता है। तो फूल की तो खुशबू हमेशा होती है। बस बात हमें ही करनी है कि अगर हम एक फूल देख रहे हैं तो ध्यान हमारा उस फूल के कांटों पर है या उसकी कोमल खुशबूदार पंखुड़ियों पर। तो जब ध्यान ये पंखुड़ियों पे लगेगा तो हर चीज़ में कोई कमी नहीं दिखेगी, पर अगर कांटों पे ध्यान देंगे तो फूल के बाकी गुण भी नहीं देख पाएंगे। इसी तरह जैसे हम एक दूसरे के प्रति जब प्यार का भाव रखते हैं तो उनकी बाकी भी अगर कुछ कमियां होती हैं वो अनदेखी की जानी बहुत आसान होती हैं, और हर एक से प्यार करना भी तभी पॉसिबल होता है जब इस परमात्मा का मान ले कि हर कोई ही अंश है। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी सत्संगत जी। धन्यवाद जी।